हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप दिख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले कर्नाटका बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। आज जो है हम इसका डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। इसी के साथ ये शेयर जो है कुछ दिनों से डाउन साइड जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे कि इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनता हुआ हमें दिख जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे, पब्लिक वोट, इसका मोमेंटम, सब कुछ आज हम जानेंगे। शुरू करेंगे फंडामेंटल से, ताकि पता चल जाए कि कंपनी कहाँ तक पहुँच सकती है। कंपनी कहाँ तक पहुँच सकती है इसकी बात शुरू करें तो कंपनी की बुक वैल्यू है 230 रुपीज़ की। करंट प्राइस है 59 रुपीज़ की। तो यहाँ पे जो है हमारे बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है 3.01 का इनका डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड भी अच्छा खासा ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। इसी के साथ आरओसी जो है 5.62 है, आरओई जो है वो 7.68 है। तो आरओसी आरओई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी आरओई भी अच्छे खासे, बुक वैल्यू भी अच्छी खासी वैल्यू पे चल रही है। अगर हम बात करें स्टॉक पी की, स्टॉक पी 4.55 का है। तो स्टॉक पी के हिसाब से भी, बुक वैल्यू के हिसाब से भी, सबके हिसाब से मतलब प्राइस जो चल रही है वो कम चल रही है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव बात है। कंपनी पे कर्जा है, लेकिन अगर हम बात करें इनके बिजनेस की तो बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस है। तो बैंक का काम होता है कि कर्जा लेना, तो उसकी वजह से इन पे जो कर्जा होता ही है। ज़्यादातर बैंकों पे डेब्ट जो है वो अच्छे खासे वैल्यू के साथ होता है। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो प्रोज में अगर हम देखें तो 0.28 टाइम्स जो है वो बुक वैल्यू से ये अभी ट्रेड करा है। लेकिन कौन्स में बहुत सारे पॉइंट्स है, ये भी हमें नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सेल्स ग्रोथ जो है वो लास्ट 5 की जो है वो डाउन गई है 4% से लगभग। ये सारे जो यहाँ पे डाउन साइड है। अगर हम देखें इनके जो प्रॉफिट्स है तो कंपनी ने जो वो नेट प्रॉफिट बनाया था दिसंबर में, वो बनाया था 147 करोड़ का। उससे पहले 126 करोड़, 106 करोड़, 131 करोड़। तो अच्छे ऐसे प्रॉफिट कंपनी बनाती हुई जा रही है। ये ओवरऑल बात है। यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स में। यहाँ पे 31 से 106, 126 और 148 यहाँ पे जो है वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। सेल्स भी बढ़ रही है कंपनी की। 65 की सेल्स इन्होंने बनाई है। पिछली बार 54 की बनाई थी। तो यहाँ पे सेल्स भी बढ़ रही है थोड़े थोड़े वैल्यू के साथ। तो कंपनी ग्रो करती हुई जा रही है। ओवरऑल बात करें टीटीएम की तो 410 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने बनाया। लेकिन यहाँ पे पिछली बार से थोड़ा सा ये प्रॉफिट कम आया, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर हम देखें तो कंपनी इतना ही प्रॉफिट हर बार बनाती है। 400 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जो है कंपनी लगातार बनाती हुई जा रही है। 483 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने 21 में बनाया था, अभी जो है 410। तो यहाँ पे जो है अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 40% जो है प्रॉफिट डाउन गए, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने हमें यहाँ पे दिया है। सेल्स जो है वो -6% से बढ़ी है, मतलब -6% से जो है वो डाउन चली गई है। स्टॉक प्राइस CAGR 10% से डाउन गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 8% की है इनकी। पॉजिटिव में ये एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती हुई जा रही है। से प्रॉफिट जो है वो लगातार उतने ही है, मतलब 400 से लेकर 500 तक ये जो प्रॉफिट्स है वो घूम रहे हैं। कभी कभी 300 तक ये पहुँच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 400 के लेवल पर ही ये अभी ट्रेड कर रहे हैं। 85,000 और 581 का इनका जो है एसेट्स है इनके पास। कैश फ्लो जो है वो 2396 का पॉजिटिव में अवेलेबल भी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर्स बिल्कुल भी नहीं है। एफआईज के पास 11% शेयर्स है, डीआईज के पास 5% शेयर्स है, पब्लिक के पास 82% शेयर्स है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर्स तो पब्लिक के पास है। तो ये एक रीज़न है कि प्रोमोटर्स ज़्यादा इसमें जो है इन्वॉल्व ही नहीं है। वो एक रीज़न है कि इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न इसका हम कह सकते हैं। लेकिन एफआईडीआईज भी इसमें जो इंटरेस्टेड है, ये भी एक बात है। कंपनी प्रॉफिट अच्छे खासे है, कम प्राइस पे अवेलेबल है, सब कुछ जो है फंडामेंटली इक्वल है अगर हम कंपेयर करें तो। टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे देखें तो टेक्निकल चार्ट पे ज़्यादा मोमेंटम नहीं आता। अगर नीचे की बात करें तो 51 से लेकर ये शेयर जो ऊपर की तरफ जाता है तो 80 रुपीज़ तक इसने जो था हाई बनाया था, लेकिन वहाँ से डाउन फिर ऊपर नीचे करता हुआ जा रहा है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें, अभी जो ये शेयर डाउन साइड जा रहा है, इसलिए अगर हम पहले इसका सपोर्ट देखें तो सपोर्ट कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वैल्यू पे एक बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। वो प्राइस है 55 रुपीज़ का। 55 रुपीज़ तक ये शेयर अभी भी 4 रुपीज़ जो है वो डाउन आ सकते हैं। 4 रुपीज़ के बाद जो ये बाउंस बैक फिर से एक बार करने के लिए तैयार हो सकता है। अगर मार्केट का सपोर्ट रहा तो बीच में से भी ये बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन मार्केट अभी प्रेशर में, उसकी वजह से ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल जाएगी। अगर हम देखें तो मोमेंटम अभी जो न्यूट्रल है, 41 का यहाँ पे न्यूट्रल मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर एनालिसिस किए गए तो वन एनालिसिस होल्ड की तरफ है, वन एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ, स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है। तो यहाँ पे एनालिसिस ओवरऑल जो है वो सेल की तरफ हमें बनाता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें पब्लिक वोट की, पब्लिक वोट 82% लोग बाई की तरफ है, 9.6% लोग जो है वो सेल की तरफ है और 8% लोग जो है वो होल्ड की तरफ है।
लोगों का मूड यहाँ पे बाई की तरफ है, ये हमें यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि लोगों का मूड यहाँ पे बाई की तरफ है। फंडामेंटल जो वो अच्छे खासे प्राइस को कंपेयर करें तो वो भी बाई की तरफ जा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पे भी अगर ये डाउन साइड ही जा रहा है अभी, तो ये पॉजिटिव बात है जिन्होंने बाई नहीं किया है। तो यहाँ से जैसे ही ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक बाइंग का चांस जो नज़र आ जाएगा। वहाँ से अगर हम प्रॉफिट्स देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा तो वो 69-70 रुपीज़ तक ये शेयर जो है वो फिर से पहुँच सकता है। इतना इसका फंडामेंटल जो है वो ईजिली स्ट्रॉन्ग है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इसमें कोई बायोल का सिग्नल नहीं दिया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है।